तो बेटा हो एक बल्ब ले आना, ठीक है। क्या है बेटा, आप बाजार जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, एक बल्ब ले आइयो। हमने अपने बेटा को जब बाज़ार पहुंचाया मेरे बच्चों, तो वो बल्ब लेने गया, तो जो दुकान होती है, ठीक है, जो शॉप होती है मेरे बच्चों, तो दुकानदार जो है उसने पूछा कि कितने वाट का बल्ब चाहिए आपको। अब हमने तो उसको बताया नहीं था कितने वाट का बल्ब। अब उसने कहा कि आप बताओ कौन कौन सी वाट का है। तो दुकानदार ने बोला कि देखिए हमारे पास 100 वाट का भी बल्ब है, और हमारे पास 50 वाट का भी है, और 60 वाट का भी बल्ब है, ठीक है। तो मेरे बच्चों वो बल्ब वहाँ से ले आया। बल्ब वो ले आया तो अपने घर पर आ गया। घर पर उसने जो होल्डर होता है उसमें बल्ब मेरे बच्चों लगा दिया, ठीक है, बल्ब उसने लगा दिया। अब लाइट में जोड़ेंगे, वायर में जोड़ेंगे, तो आपको पता है आपके घर में मेरे बच्चों जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से आपके घर में लाइट आती है। तो 220 वोल्ट की आपके घर में मेरे बच्चों बिजली आती है। अब जो बल्ब जैसे ही आप जलाओगे तो कुछ एम्पियर धारा मेरे बच्चों ये खींचता है। कितनी एम्पियर की धारा खींचता है मेरे बच्चों? ये 3 एम्पियर की धारा खींचता है। कितनी एम्पियर की धारा खींचता है मेरे बच्चों? 3 एम्पियर की। आपकी किताब में मेरे बच्चों लिखा हुआ है 5 एम्पियर की, इसको चलो 5 कर देते हैं। तो मेरे बच्चों ये 5 एम्पियर की विद्युत धारा खींचता है। अब मेरे बच्चों आपसे पेपर में वो पूछेंगे कि आवेश बताइए। क्या बताइए? आवेश। और आवेश को मेरे बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था। क्या होता है आवेश? आवेश को हम मेरे बच्चों Q से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों? आप सभी को हमने बताया था Q बराबर IT, ठीक है। Q बराबर मेरे बच्चों हमने क्या बताया था? Q बराबर IT हमने बताया था। अब जी I है मेरे बच्चों, ये 5 एम्पीयर की विद्युत धारा खींच रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने ये बल्ब कितने मिनट तक जलाया? तो आपने मेरे बच्चों ये बल्ब जो आपने टाइम जो है आपने 10 मिनट तक इस बल्ब को जलाया। अब मेरे बच्चों जो आवेश होता है इसकी जो इकाई है मेरे बच्चों कूलाम प्रति सेकंड होती है, ठीक है। आवेश निकालना चाहते हैं तो कूलाम प्रति सेकंड इसकी इकाई होती है। सब कुछ बता चुके मेरे बच्चों। अब जो है आपने 10 मिनट मेरे बच्चों जो है आपने बल्ब जलाया। अब जो टी है मेरे बच्चों प्रश्न में दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट यहाँ 10 रखेंगे या सेकंड रखेंगे? तो आपको पता होना चाहिए आवेश की इकाई कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस 10 को हम मिनट में बदलते हैं, तो 10 मिनट लिख दिया हमने, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का गुणा कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे मेरे बच्चों, बिल्कुल किसी से नहीं पूछना है। 6.60 माने ये 600 सेकंड जो मेरे बच्चों आपके होते हैं, ठीक है। अब इसका हम गुणा करते हैं 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। यहाँ देखिए मेरे बच्चों ये 5 एम्पियर की धारा है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 1 दशमलव है, तो 1 दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो आपका कितना निकलेगा 2। पेपर में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो मेरे बच्चों 300 कूलाम आवेश आपका आंसर सही है। कितना सरल प्रश्न था। पेपर में पूछा जाएगा कि एक विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए माने आपसे वो Q निकलवाना चाहता है। Q का कल हमने आपको सूत्र बताया था, Q बराबर IT, क्वाइट। बस तो ये तो हम समझा रहे हैं। IT में आपको मान रखना था,
आई माने 0.5 एम्पियर, समय सेकंड में लेना है या मिनट में दिया है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये तो आप जानते ही है, 10 × 60, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 300 कूलम। मेरे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस तरीके से आपसे सरल सरल प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। मेरे बच्चों इस प्रश्न को वो कई प्रकार से घुमा सकते हैं। अपन ने अभी क्या निकाला मेरे बच्चों, अपन ने क्यू निकाला। क्यू कितना निकला अपना 300 कूलम अपन ने निकाला, ठीक है। अब वो आपसे कह सकते हैं कि ये एक विद्युत बल्ब है, एक विद्युत बल्ब है, ठीक है। अब इसको हम बल्ब लिख देते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। एक विद्युत बल्ब है मेरे बच्चों, इसमें 300 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। 300 कूलम आवेश इसमें प्रवाहित हो रहा है। कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है? 10 मिनट तक। एक विद्युत बल्ब है जिसमें 300 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है 10 मिनट तक, तो यह कितनी विद्युत धारा लेगा? मैंने आई आपको मेरे बच्चों ज्ञात करनी है। देखिए हमने जरा सा आपको घुमा दिया, अभी क्यू निकाल लिया था। मेन फार्मूला मेरे बच्चों क्या था? क्यू बराबर आई टी था। यहाँ वो आपसे आई निकलवाना चाहता है, तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बटे टी। क्यू प्रश्न में दिया है 300 कूलम, ठीक है। टी समय ये मिनट में दिया है, सेकंड में करना है। कितना आएगा आपका मेरे बच्चों? ये 600 आएगा। ये मेरे बच्चों आपका 600 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 10 मिनट के कुछ सेकंड में कितने बदलेंगे, यानी 60 हो जाएगा आपका, और बराबर हो जाएगा 6 एकम 6 और 2 जीरो, तो इस प्रकार से आपका ये 600 सेकंड आता है। काट दीजिए आप, 6 का 3 में भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाओगे, फिर जीरो बढ़ जाएगा, तो 6 पंचे 30। क्या निकाल रहे थे? आई। तो आई निकली आपकी 5 एम्पियर। देखिए 5 एम्पियर। जो पहला प्रश्न था उसमें एम्पियर दिया था, आपको आवेश निकलवाया था, आवेश दे दिया तो एम्पियर निकलवा लिया। इसी प्रकार मेरे बच्चों आप टाइम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आ गया है। देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। मेरे बच्चों बोर्ड साफ करने के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे बच्चों आपके घर में बैटरी तो होगी, बैटरी आपके घर में होगी। कितने वोल्टेज की होती है? 12 वोल्टेज की होती है। तो बैटरी में मेरे बच्चों 2 प्रकार के टर्मिनल होते हैं, धन और ऋण। तो प्रश्न इस तरीके से मेरे बच्चों पेपर में पूछा जाता है कि विभवांतर 12 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित आवेश का परिमाण 2 कूलम है। माने प्रवाहित आवेश का परिमाण 2 कूलम है। माने आवेश जो है मेरे बच्चों आप ले गए, कितने कूलम का आवेश ले गए? 2 कूलम का आवेश ले गए, ठीक है, ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समस्या, ले जाओ। 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य है। अब आपसे मेरे बच्चों कार्य पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं कोई वस्तु ले जाओगे तो कार्य तो ही करना पड़ेगा, इसी प्रकार इसमें होता है। तो विभवांतर है 12 वोल्ट, ठीक है। इसमें 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित किया आपने, तो कार्य कितना होगा? कल मेरे बच्चों हमने आपको एक फार्मूला याद कराया था, V बराबर W/Q, एक मेन फार्मूला याद कराया था। ये W क्या है? वर्क है, जिसको हम कार्य कहते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो W बराबर हो जाएगा V/Q। सवाल में दिया है विभवांतर 12 वोल्ट, ठीक है, आवेश दिया है 2 कूलम ले गए आप, तो 12 दूनी मेरे बच्चों 24 जूल। यहाँ आपको क्या याद रखना है? कार्य की इकाई मेरे बच्चों जूल है। कार्य की जो मेरे बच्चों इकाई है आपको याद रखना है जूल। कार्य और ऊष्मा की इकाई मेरे बच्चों जूल होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। अब मेरे बच्चों ये आपका सवाल है, इसको कई प्रकार से वो आपसे घुमा सकते हैं।
ऐसा घुमा सकते हैं कि 12 वोल्ट का मेरे बच्चों विभवांतर है, 12 वोल्ट का विभवांतर, देखते चलना, जिसमें एक आवेश को स्थानांतरित करने में 24 जूल का कार्य करना पड़ता है। कार्य कितना करना पड़ता है अपन को? 24 जूल का कार्य करना पड़ता है। एक कोई एक आवेश है, उसको 12 वोल्ट के विभवांतर पर ले जाने में 24 जूल कार्य करना पड़ता है। वो आवेश कितना है? आवेश कितना है? फार्मूला क्या था? V बराबर W बटे Q। यहाँ Q निकलवा रहा है तो Q बराबर क्या हो जाएगा? W बटे V। W कार्य कितना हो गया? 24। विभवांतर है आपका 12 है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखिए ये आपका 2 कूलम आवेश आ गया है। इसी प्रकार मेरे बच्चों वो यहाँ से आपसे विभवांतर भी निकलवाएगा, तो ये 2 राशि वो आपको देगा। आवेश उसने दिया है, ठीक है। आवेश भी निकाल सकते हैं आप, आवेश भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? Q बराबर W बटे V हो जाएगा। W कार्य कितना है? 24, 24 बटे V, 12 दूनी 24, ठीक है। तो मेरे बच्चों इस फार्मूले में मान रखना आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। बहुत सरल तरीके से आपको हम समझाते हैं। तो देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। मेरे बच्चों अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। एक विद्युत बल्ब है मेरे बच्चों, उसमें एक तंतु लगा रहता है। एक विद्युत बल्ब है तो उसमें इस तरीके से रहता है। इसको आप बना सकते हैं सुंदर तरीके से, आपसे जैसा बन जाए। तो प्रश्न में दिया है एक विद्युत बल्ब है मेरे बच्चों, जिसमें तंतु है मेरे बच्चों, इसका प्रतिरोध कितना दिया है? 1200 ओम दिया है। कितना दिया है? 1200। और 220 वोल्ट स्रोत से ये जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है तो कितनी धारा लेगा? तो देखिए वही बात आ गई, जो ट्रांसफार्मर होता है मेरे बच्चों, जो डीपी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रांसफार्मर से जो लाइट आती है मेरे बच्चों, बिजली आती है, कितनी आती है? 220 वोल्ट की आती है। तो 220 वोल्ट की लाइन से मेरे बच्चों इसको जोड़ दिया। आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों कि ये जो है कितने एम्पियर की धारा लेगा, माने आई आपको ज्ञात करनी है। हमने कल आपको बताया था कि आप जो बच्चे हो बहुत वीर हो, यदि आप हमारा वीडियो देखते हो तो बहुत वीर हो। इसका जो मेन फार्मूला होता है मेरे बच्चों वो आपको याद होना चाहिए, पर बाकी फार्मूला आप बना सकते हैं। यहाँ वो आपसे आई निकलवा रहा है तो आई बराबर हो जाएगा V बटे R। भी मेरे बच्चों यहाँ दिया है 220 दिया है, R प्रश्न में ही दिया है 1200 ओम प्रतिरोध। इसको काटते हैं इस प्रकार से। 120 का मेरे बच्चों यदि हम 22 में भाग देते हैं तो मेरे बच्चों आंसर निकल के आता है 0.18 एम्पियर। 0.18 एम्पियर आपका उत्तर आ जाता है। यहां पर कोई समस्या हो तो बताइए। इसी प्रकार इस प्रश्न का जो बी भाग है, यदि जो मेरे बच्चों एक हीटर है मेरे बच्चों, तो हीटर जो है, हीटर में स्प्रिंग होती है मेरे बच्चों, इस प्रकार से स्प्रिंग होती है, ठीक है। अब मेरे हीटर है, हीटर में स्प्रिंग होती है मेरे बच्चों, तो इसका जो प्रतिरोध दिया है वो दिया है इन्होंने कितना? 100 ओम दिया है, ठीक है। इसमें से बिजली अपन जोड़ेंगे तो 100 ओम प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध माने R दिया है, ठीक है। और 220 वोल्ट से इसे भी जोड़ा गया है, क्योंकि आपके घर में जो लाइट आती है मेरे बच्चों 220 वोल्ट की आती है। अब ये कितने एम्पियर की धारा लेगा? यहां पर देखा 0.18 एम्पियर की धारा ले रहा है बल्ब। ये विद्युत हीटर की जो स्प्रिंग है ये कितने एम्पियर की धारा लेती है? तो सिंपल सी बात है, एम्पियर की धारा माना आई बराबर होता है V बटे R। V का मान हो गया 220, R माने मेरे बच्चों 100, 0 से 0, इसको हम काटते हैं तो 2.2 निकल के सामने आ जाता है। तो आंसर आपका आ गया 2.2 एम्पियर, ठीक है। अब मेरे बच्चों प्रश्न में वो ऐसा दे दे कि एक हीटर है
वो 2.2 एम्पीयर की धारा ले रही है, ठीक है, और उसका प्रतिरोध 100 वोल्ट है, तो उसे कितने वोल्ट से जोड़ा गया है? या ऐसा आ जाए, एक विद्युत बल्ब है जिसमें 2.2 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसका प्रतिरोध 100 ओम है, तो वोल्टेज निकालो, या वोल्टेज से जोड़ा गया है तो प्रतिरोध निकालो। तो ये तीनों चीज़ आपको आनी चाहिए। इसको हम साफ करते हैं। मेरे बच्चों, एक प्रश्न को वो कई प्रकार से पेपर में पूछ सकता है और आपको आना भी चाहिए, आपको ये सब आना चाहिए। देखिए, आपकी किताब में सिर्फ धारा उन्होंने निकलवाई है, आपने धारा निकाल ली, अपने मन से आप एक नया प्रश्न बनाओ। एक हीटर की स्प्रिंग है मेरे बच्चों, उसमें 2.2 एम्पीयर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है, उसका प्रतिरोध 100 ओम है। ये सब ये आप नोट बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसमें लिखना ही प्रश्न। तब विभवांतर ज्ञात करो। तो विभवांतर का सूत्र क्या है? V बराबर आई आर। आप बी रहो मेरे बच्चों, तो 2.2 इंटू आर का मान 100 दिया है। भी निकालना चाहते हो तो ये आपका आ गया मेरे बच्चों 220 वोल्ट, ये आपका आ गया यहाँ पे। अब मेरे बच्चों, आपने देखिए पेपर में किताब में आपसे सिर्फ आई निकलवाई थी, आपने भी निकाल ली। अब प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर बराबर V बटे आई। तो प्रश्न में मेरे बच्चों वो क्या करेगा? भी आपको देगा, आई देगा। भी कितना है? कितना है भी मेरे बच्चों? यहाँ पर देखिए एक बार आप, 220 वोल्ट उसने दिया है। आई का मान 2.2 एम्पीयर। हमने जब एक दशमलव हटाया तो यहाँ पर हमने जीरो यहाँ पर लगा दिया। अब ये होगा आपकी 2200। अब 22 का भाग देंगे 2200 में तो ये 100 निकल के आता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, इस प्रकार से जो है आप एक प्रश्न से बाकी प्रश्न खुद से ही बनाएं, नए नए प्रश्न। आई निकलवाई थी आपसे, तो आप क्या करें? एक नया प्रश्न खुद से ही बनाएं। एक हीटर है, 2.2 एम्पीयर की धारा वो ले रही है, उसे हम, उसका प्रतिरोध 100 ओम है, तो विभवांतर कितना होगा? एक हीटर की स्प्रिंग है, उसका 220 वोल्ट पर उसको लगाया है, 2.2 एम्पीयर की धारा वो ले रही है, तो प्रतिरोध कितना होगा? खुद से ही प्रश्न बनाएं आप, किताब में भले ही नहीं है, खुद से बनाएं, तो दिमाग आपका इतना चल जाएगा कि ज़िंदगी में कभी भी आप मेरे बच्चों, अभी तो छोटा सा एग्जाम है, किसी में आप डिफीट नहीं खा सकते हो। इसको साफ। मेरे बच्चों, आपका अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से, आप बाजार गए, एक हीटर की स्प्रिंग लाए, ठीक है, तो क्या हीटर लाए, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है, माना आई कितनी लेता है वो? मेरे बच्चों, तो आई कितनी लेता है? मेरे बच्चों, तो वो आई कितनी लेता है? मेरे बच्चे, तो आई कितनी लेता है? तो मेरे बच्चों, आई लेता है मेरे बच्चों वो 4 एम्पीयर की विद्युत धारा वो लेता है, ठीक है। तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है मेरे बच्चों? 60 वोल्ट है। विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 तक बढ़ा दिया जाए। माने जब 60 वोल्ट विभवांतर था मेरे बच्चों, तब वो 4 एम्पीयर की धारा ले रहा था। अब प्रश्न कह रहा है, यदि विभवांतर को हम 120 तक कर देवें, तब वो मेरे बच्चों कितनी धारा लेगा, ठीक है, कितनी धारा लेगा। तो जो दिया है पहले वो तो सीखो आप। तो अब मेरे बच्चों यहाँ देखिए, आप आई निकलवा रहा है, तो आई का फार्मूला मेरे बच्चों क्या होता है? V बटे आर होता है। इसी में अपन मान रखेंगे अभी, आई बराबर V बटे आर। अब आर तो दिया नहीं है, तो आर कैसे ज्ञात करोगे? आर बराबर V बटे आई, ठीक है। V दिया है 60 वोल्ट, आई 4 एम्पीयर इन्होंने दी है। 4 का इसमें भाग देंगे, 15 चौके 60, तो 15 एम्पीयर की मेरे बच्चों जो है
विद्युत धारा 4 और 15 एम्पियर जो है मेरे बच्चों आपका प्रतिरोध निकल जाता है। कब? तब वो पहले प्रश्न में लिखा है उसके हिसाब से, लेकिन अब वो कह रहा है कि यदि हम विभवांतर 120 वोल्ट कर देवें तब कितनी विद्युत धारा लेगा। तो वही फॉर्मूला है I बराबर V/R। धारा लेगा, विद्युत धारा लेगा, विद्युत धारा लेगा माने V बराबर IR। विद्युत धारा लेगा माने I क्या होती है? विद्युत धारा। तो V माने 120 कर दी, प्रतिरोध अपन ने ज्ञात कर लिया 15 × 120। अब मेरे बच्चे वो 8 एम्पियर की विद्युत धारा लेगा यदि उसे हम 120 वोल्ट पर उसको जोड़ देवें। ठीक है, तो देखिए आपका हमने एक प्रश्न जो है आपको बता दिया। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरे बच्चों कल हमने जो वीडियो दिया था उसी से सारे प्रश्न बनेंगे। पेपर में एक भी प्रश्न उससे आउट नहीं होगा जो कल हमने आपको बताया। तो कल वाला वीडियो जरूर देखें आप। प्रश्न दिया है दिए गए पदार्थ की किसी L लंबाई A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। एक मेरे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप A क्या लिखा है, इसकी जो है मेरे बच्चों L लंबाई है। ठीक है, L लंबाई है और इसकी जो मोटाई है मेरे बच्चों वो कितनी है, A मोटाई है। L लंबाई है मेरे बच्चों, A मोटाई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो प्रतिरोध है, इसका मेरे बच्चों जो प्रतिरोध है वो दिया है आपको कितना, 4 ओम प्रतिरोध दिया है। देखिए मेरे बच्चों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए पदार्थ की L लंबाई है, माने इसकी जो यहां से लेकर के जो लंबाई है वो कितनी है, L है। इसकी जो मोटाई है, दिख रहा है, इसकी मोटाई निकालेंगे अपन, तो इसकी जो मोटाई है वो A दी है और इसका जो प्रतिरोध दिया है मेरे बच्चों वो 4 दिया है, 4 ओम दिया। अब कह रहा है किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है, मोटाई 2A है। माने इसको अपन दोबारा से फिर लिख देते हैं, ये हमने ऐसा ही बना दिया। क्या कह रहा है, इसकी लंबाई कर दी उसने L/2, L/2 कर दी और मोटाई 2A कर दी, माने दुगना मोटा तार कर दिया। अब प्रतिरोध निकलवा रहा है। कल हमने आपको क्या बताया था मेरे बच्चों, R बराबर ρL/A। क्या आपको याद है, कल का वीडियो आपने देखा है, R बराबर ρL/A। अब देखिए यहां पर मेरे बच्चों जो रो है, मेरे बच्चों रो है, रो माने प्रतिरोध, यहां पर जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना दिया है, 4 ओम दिया है। ठीक है, तो यहां पर 4 लिख दिया हमने, लंबाई L/2 कर दी, L/2, तो L/2 लिख सकते हैं या अपन 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, A मोटाई कितनी कर दी, 2A कर दी, तो A की मोटाई यहाँ 2 लिख दी अपन ने। देखिए सभी मान अपन ने लिख दिए। ये विशेष प्रतिरोध दिया है 4 ओम, लंबाई जो है L/2 कर दी, तो 1/2, A कितनी कर दी, 2A कर दी, माने दुगनी कर दी, 2 दूनी 4 और 4 का 4 में भाग देंगे तो आपका मेरे बच्चों यहाँ आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 आपका जो क्या है यहाँ प्रतिरोध निकल के आता है, R ओम मेरे बच्चों एक प्रतिरोध निकल के आपका आ जाता है। ठीक है, तो 1 ओम प्रतिरोध देखिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से नए तार का प्रतिरोध निकल के यहाँ पे आ जाता है। यहाँ तक कोई समस्या हो मेरे बच्चों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसको साफ करते हैं।
मेरे बच्चों आपको घबराना नहीं है, बस एक काम करना है। यदि आपने हमारा बैच लिया है, हमारा चैनल ज्वाइन किया है, आप हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है, एक विद्युत लैंप है